जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो ट्रेंडिंग में है वो है ईरान और इजराइल के बीच में वॉर का। देखिए, वापस से इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया है और आज जो युद्ध हुआ है जिसमें इजराइल ने ईरान पर अटैक किया वो थोड़ा सा गंभीर था, क्योंकि जहां पर अटैक हुआ है बहुत सारे वो न्यूक्लियर साइट थी। हालांकि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है और इसी के जवाब में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ईरान ने इजराइल पे 100 ड्रोन हमला किया, लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स बता रहे हैं इजराइल को उस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पर जो सुबह हमला हुआ था जो इजराइल ने ईरान पे किया उस पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन सभी अपडेट्स को मैं आपको इस पे बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा आखिर ईरान इजराइल के बीच में ये वॉर क्यों चल रहा है और क्या इतिहास है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो वॉर नया नहीं है। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत पुराना है, उसी प्रकार से इजराइल और ईरान का जो युद्ध है बहुत ज्यादा पुराना है। आप यहां पर देखो, आप ये मिसाइल और जो ड्रोन के कुछ अवशेष हैं वो यहां पर देखने को मिले हैं। जब ईरान ने यहां पे इजराइल पर अटैक किया, अभी 2 घंटे पहले ही ईरान ने यहां पे जवाबी कार्रवाई करी। आज सुबह इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तो उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इसका जवाब तो देगा, और ईरान ने जवाब दिया भी और यहां पर ड्रोन और मिसाइल हमले यहां पर किए। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला है कि ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, ये जो मिसाइल देख रहे हैं, वो जाकर के सीरिया में ही गिर गए। सीरिया जो है ईरान और इजराइल के ठीक बीच में एक कंट्री है, वहां पर यहां पर ये सारे ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। और इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ है, उन्होंने बताया है कि इन सारे हमलों को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, इस पर हम पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो आप यहां पर देखिए, लोकेशन को मैं पूरा समझाता हूं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो आप हमें वीडियो पे देख रहे हैं ऑडियंस है, वो यहाँ पे लोकेशन को नहीं समझते होंगे, तो मैं आपको पहले लोकेशन समझाता हूँ। आप यहां पर देखो, ये ईरान है, यहां पर ईरान है, और देखो भारत के साथ ईरान का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे चाबहार पोर्ट हमने बनाया है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे यूरोप और मिड एशिया में ट्रेड करने के लिए। चाबहार पोर्ट हमने बनाया है यहाँ पे। आप इसके ठीक बगल में आप देखो तो आपको यहाँ पे इराक देखने को मिलेगा, और इसके ठीक बगल में आपको सीरिया देखने को मिलेगा, और ये आप देख रहे हो कंट्री इजराइल है, ठीक है। और यहीं पर गाजा है, ये लेबनान है, और यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, और इधर आपको सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो वॉर है ईरान और इजराइल का 1979 से स्टार्ट हुआ है, जब ईरान जो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बन गया। उसके बाद से लगातार ईरान और इजराइल के बीच में कुछ ना कुछ आपको न्यूज देखने को मिलती रहती है, इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ईरान जो है इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है ईरान। बट जब बात आती है यहाँ पे डिफेंस की, तो इजराइल अपने डिफेंस को हमेशा से मजबूत करता रहा है, क्योंकि उसे पता है वो यहूदी हैं और यहूदियों के खिलाफ यहाँ पे मिड ईस्ट में हमेशा से साजिश होती रही है और इन्हें दबाने का कोशिश किया जा रहा है। और बहुत पहले भी इतिहास में आप देखिए यहूदियों के साथ कितना गलत हुआ है, हिटलर ने उन सभी को गैस चैम्बर में डलवा दिया था। तो आप इन सभी चीज़ों को मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, आज सुबह ही बेंजामिन नेतन्याहू ने 200 फाइटर जेट से ईरान में तबाही का मंजर दिखाया था और इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था। 200 फाइटर जेट्स यहाँ पर, जिसके बाद से ये तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर धाराशाही हो गई, बिल्डिंग्स में आग देखने को मिली है। इस प्रकार से हमला का जो नज़ारा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज सुबह ही हमला किया था इजराइल ने ईरान पर। अब ये जो 6 ठिकाने हैं जहाँ पर आज हमला किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखो। ये जगह तबरीज है, ये है करमानशाह है, तेहरान है जो ये ईरान की कैपिटल है, अराक है, नतांज है और इस्फान है। ये 6 जगहों पर आज हमला हुआ है। और जो आप यहाँ पे बगल में इस प्रकार का सिंबल देख रहे हो, ये न्यूक्लियर साइट्स का है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर परमाणु ठिकाने हैं, यहाँ पर परमाणु ठिकाने बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परमाणु ठिकाने को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके आस ही पास ये जाकर के मिसाइलें गिरी हैं। और इस पे इनको क्या नुकसान हुआ मैं आज आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। नुकसान सबसे पहला ये हुआ है, आप यहां पर हुसैन को देख रहे हैं जो ईरान के IRGC के चीफ थे, अब ये नहीं रहे।
इनकी इसमें मृत्यु हो गई है। IRGC का फुल फॉर्म है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इसके कमांडर थे और हुसैन का यहां पर डेथ हो गया है, हुसैन यहां पे मारा गया है। तो IRGC हेडक्वार्टर पर इजरायली सेना का हवाई हमला हुआ और इस पे इसकी आज मौत हो गई है। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग से इसने पढ़ाई करी थी और 1980 से 88 के बीच में ईरान और इराक युद्ध के दौरान ये IRGC में शामिल हुआ, बाद में इसे कमांडर बना दिया गया, ठीक है। और अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रुख यहाँ पे इसने अपनाया था और अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों आज इसकी डेथ हो जाती है, हुसैन की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। ईरान ने कसम खाई थी सुबह ही कि इसका बदला तो हम लेके रहेंगे और 100 यहाँ पे मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमला किया, लेकिन इजराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स और भी बता रहे हैं कि अल जजीरा एक फेमस यहाँ पे अखबार है, इसने बताया कि ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक का भी यहाँ पे निधन हुआ है। एक है मोहम्मद मेहदी और दूसरे यहाँ पर है फरदून अब्बासी। मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी ये भी इसमें हमले में मारे गए जब आज सुबह इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। और इसके अलावा इजराइल ने यह भी दावा किया है कि हमले में ईरान का जो आर्मी चीफ है मोहम्मद बघेरी और सेना के और भी बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो सारे यहाँ पे मारे गए हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। जब किसी देश के जो बड़े बड़े लीडर, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि भारत का जो सेना प्रमुख है, भारत के जो नेवी प्रमुख है, अगर उनको इस प्रकार का नुकसान हो तो क्या हम चुप बैठेंगे? तो यहाँ पे ईरान जो है चुप बैठने वाला नहीं है। अभी लगातार दोस्तों यहाँ पे हमले होंगे, इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी डेफिनेटली। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आप सभी को पता है ईरान जो है वो कच्चा तेल बहुत सारे देशों को भेजता है और यहाँ पे जब सप्लाई रुकेगी तो इससे दूसरे देश जो है इसकी कीमत बढ़ा देंगे। तो आपको इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत भी यहाँ पे बढ़ेंगे, दूसरे देश भी इसकी कीमत बढ़ाएंगे, इसका यही फायदा होता है। अब देखिए ईरान ने एक बड़ा चेंज किया, जब यहाँ पे हुसैन की डेथ हो गई, हुसैन यहाँ पे मारा गया, तो अब यहाँ पर जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के नए चीफ बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है मोहम्मद पकपूर। क्या नाम है? मोहम्मद पकपूर नाम है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने मोहम्मद पकपूर को रिवोल्यूशनरी गार्ड का नया चीफ यहाँ पे बनाया है और जनरल हुसैन सलामी की जगह, जो आज सुबह मारा गया है, ठीक है। इजराइल हमले की मौत, इजराइल में जब हमला हुआ तो इसकी मौत हो गई, उसके बाद यहाँ पर जो नया यहाँ पे बनाया गया वो मोहम्मद पकपूर को बनाया गया है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों इजराइल ने भी बहुत सारी तैयारी कर ली है, वो जानता है ये बात। खुद सुबह बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे थे कि ईरान के पास वो ताकत है हमें यहाँ पे जवाब देने की, हमें ये बात पता है। तो इसकी तैयारी भी इजराइल ने यहाँ पर करी है। इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, ठीक है, वहां से जो जितने भी जहाज है उनको हटाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ईरान अभी और हमले करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फ्लाइट्स हैं उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है, सिविलियन जहाज को खाली करा दिया गया है और भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन सबको कैंसिल किया गया है ताकि ईरान के हमले से बचा जा सके। और वहाँ की जो पूरी वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे अलर्ट में है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या क्या यहाँ पे ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। मैं आपको पूरा अपडेट्स आने वाले समय में बता दूंगा। अब अगर आप देखें प्रेजेंट में इजराइल और ईरान को कंपेयर करें कि दोनों के पास जो मिलिट्री पावर वो कितना है, देखिए मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन में ईरान बहुत आगे है इजराइल से, एरिया वाइज भी, और इनके पास सैनिक भी बहुत है, जस्ट डबल है। 11,80,000 सैनिक है इनके पास केवल 6,70,000 सैनिक है। यहां पर अगर बात करें डिफेंस बजट की तो डिफेंस बजट में ईरान बहुत कमजोर है, जो 83,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और यहां पे इजराइल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अपने डिफेंस को बहुत ही अत्याधुनिक बना रहा है। टैंक की बात करें तो टैंक यहाँ पे 1996 है, 1996 टैंक है। इजराइल के पास 1370 टैंक है, बट ये बहुत ही एडवांस्ड है। जहाज की बात करें तो 101 जहाज इनके पास 64 जहाज है नेवल फ्लीट में। एयरक्राफ्ट इनके पास 551, इनके पास 612 है। तो एयरक्राफ्ट में बहुत आगे हैं ईरान से, ठीक है। तो दोनों का डिफेंस बजट यहां पर मैंने बताया है आपको जो ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से है। तो छोटा देश, वो कहते हैं ना देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, इजराइल
हमेशा से देखिए इजराइल हमेशा से भारत का बहुत मजबूत साथी रहा है और बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भारत को सप्लाई करता रहा है। इवन बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार बोला है कि नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत का जो झुकाव रहा है वो हमेशा से इजराइल की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहा है। और इसके पीछे कारण भी रहा है कि ईरान जो है वो कई बार सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं वो आपस में गुट बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल और भारत का जो रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। भारत इजराइल को ही सपोर्ट करेगा आखिरी में। अब देखिए समझते कि आखिर इजराइल और ईरान जो शुरुआत में दोस्त थे पहले और ये कैसे दुश्मन बन गए, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे दुश्मन बने। बात है यहाँ पे 1979 की। इन दोनों देशों के बीच में देखा जाए तो वो धर्म युद्ध चल रहा है, ठीक है, धर्म युद्ध है। आपको बता दूं कि जो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहां पर जो यहूदी हैं वो कहते हैं उनका धार्मिक स्थल है वो, और क्रिश्चियन कहते हैं कि उनका धार्मिक स्थल है, और मुस्लिम भी कहते हैं कि वो जो जगह है वो उनका धार्मिक स्थल है। तो एक प्रकार से धर्म युद्ध ही चल रहा है और इसी के बीच में ईरान की एंट्री होती है 1979 में। दोस्तों ईरान जो है वो इस्लामिक क्रांति की वजह से यहाँ पे राजशाही का अंत हो जाता है और ईरान में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंध को तोड़ दिया और यहाँ पे उनके बीच में दुश्मनी यहाँ पे पनपने लगी और ईरान जो है पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बन गया। आयतुल्ला अली खमेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए और बाद में यहाँ पर ईरान में इस्लामिक कानून यानी शरिया कानून लागू हो गया। ईरान ने अमेरिका, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे भी संबंध को कम कर दिया और ईरान जो है वो हमास का समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। हमास और इजराइल दोनों कट्टर दुश्मन हैं और आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर हमास है उसको कितना ज़्यादा साथ मिलता है ईरान का, और हमास जो दुश्मन है किसका, हमास दुश्मन है यहाँ पे इजराइल का। इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच में दूरियां आती गई, तो जो पहले दोस्ती थी वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई और लगातार इस प्रकार से आपको दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलता रहता है। दोनों एक दूसरे के बीच में अटैक करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपने ईरान और इजराइल के अपडेट्स को समझा है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इस मुद्दे को पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, ताकि उनको भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उनको पता चले कि क्या हो रहा है और उनकी समझ भी यहाँ पर डेवलप होगी। बहुत सारे प्रश्न भी इस टॉपिक से पूछे जाएंगे ही जो मैंने आपको बताए हैं, और साथ ही साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बैच के बारे में बताऊंगा जो आपके जीएस को बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार कर देगा। वो है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। तो 11 विषय यहाँ पे मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूं जो कि 6 से 7 महीने 8 महीने में कंप्लीट होगा। पूरा फाउंडेशन है, आपको 3 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। आपको ये बैच 699 में मिलेगा, ठीक है। समर 600 यहाँ पे चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लास, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इसमें अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, वहीं पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेली फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी ई बुक्स दी गई हैं, आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे विषय आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इन सभी विषयों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये स्टैटिक जीके की किताब हमने लॉन्च करी है अमेजन पे, हमारी वेबसाइट पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप वहाँ पे जा करके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। भी ऑफर भी चल रहा है, मेगा ऑफर चल रहा है। 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पास में, वो एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। 2024-2025 की 12 महीने की ई बुक या आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जाकर के चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, तो यहाँ पर आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्विज, नोट्स, अपडेट सब मिलता रहेगा। फॉलो कर लेना। चैनल पर आप नए हैं तो आप
मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये मंथली बुक्स हैं मई महीने की, जाकर के पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऐसे मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे जहां पर आपका समझ डेवलप होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में।